नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होगे मस्त होगे। आज हम जानने वाले हैं कि खीरा की खेती कैसे करें, बिजाई का समय, मचान बनाने का तरीका और इसमें उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि बरसात वाले खीरा की खेती कब से शुरू करें। तो हमें इसके लिए जून के महीने में खेत की सफाई करके उसकी एक बार गहरी जुताई करा लेनी चाहिए। फिर 10 दिन तक उसको धूप लगने के लिए छोड़ दें। फिर उसमें अपने खेत के हिसाब से गोबर की खाद डालकर फिर उसकी अच्छी तरह से जुताई करा ले। तत्पश्चात उसमें 6-6 फीट का बेड बनाया। बेड की लंबाई अपने जरूरत के हिसाब से रखे। 2 बेड के बीच में नाली जरूर बनाए ताकि जो अधिक पानी हो आसानी से बाहर निकल जाए। अब समझते हैं कि आप बीज का उपचार कैसे करेंगे। तो बीज का उपचार करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा के घोल में बीज को जरूर शोधित करें। फिर उसका नर्सरी डालें, या फिर अगर आप नर्सरी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं। लगाते समय ध्यान रखें कि आप जिस जगह पे बीज लगा रहे हो वह जगह थोड़ी ऊंची हो ताकि वहां तक पानी ना जाए, नहीं तो आपका बीज जर्मिनेशन से पहले ही खराब हो जाएगा। जब आप बेड पे बीज लगाते हो तो आप उसको बेड के एक साइड में ही लगाए। एक जगह पे आप 2 बीज लगाए और पौध से पौध की दूरी लगभग 1 फीट की रखें। अब समझते हैं कि हम मचान कैसे बनाएंगे। सबसे अच्छा और टिकाऊ जुगाड़ बताते हैं। आप बेड के साइड में जिस तरफ बीज लगाए हैं उस साइड में 7-7 फीट पे एक बांस लगाए। फिर उसके बाद उसमें 3 लाइन आप रस्सी की बंधाई कर ले। पहली लाइन जमीन से लगभग 1 फीट पे होगी, फिर दूसरी लाइन उससे 2 फीट में होगी और लास्ट सबसे ऊपर होगी। अब समझते हैं कि हम इसमें किस खाद और उर्वरक का उपयोग करेंगे। खाद व उर्वरक खेती की तैयारी के 15 से 20 दिन पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं। खेती की अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश युक्त उर्वरक मिला देते हैं। फिर बुवाई के 40 से 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग की जाती है। आप इसकी सिंचाई कब कैसे करेंगे। जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षाकालीन फसल में अगर वर्षा न हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। निराई गुड़ाई कब और कैसे करेंगे। खेत में खुरपी या हो के द्वारा खरपतवार निकालते रहना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल में 15 से 20 दिन के अंतर पर 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए तथा वर्षाकालीन फसल में 15 से 20 के अंतर पर 4 से 5 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षाकालीन फसल के लिए जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। खीरे के फसल में एक रोग लगती है, उसका नाम है विषाणु रोग। आइए समझते हैं ये क्या होता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। विषाणु रोग एक आम बीमारी है। ये रजिस्ट्रीकृत के नाम से शुरू होता है और इसका प्रभाव फलों पर पड़ता है। मृतकों पर पीले डब्बे का निशान लगाया जाता है और मित्र सिक्कू का अध्ययन किया जाता है। इस बीमारी का असर फलों पर भी है। फल छोटे और टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं। इस रोग को नीम का काढ़ा या गौमूत्र में माइक्रोजाइम की कुल मात्रा 250 ग्राम प्रति पौधे पर रखा गया है, जिसे दूर करके देखा जा सकता है। अब लास्ट में समझ लेते हैं कि इसकी तोड़ाई कैसे होती है और इसमें उपज कितना होता है। ये लगभग 2 महीने बाद का फल प्रतीत होता है, जब फल कलाकार और उत्तम आकार के हो जाते हैं। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 50 से 60 मूल फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।